जब वो कौवे कुत्ते भौंके और कौवे चिले उड़े तो वहाँ देखेगा आदमी की लाश पड़ी हुई थी। जितने भी मानसिक रोगी हैं यहाँ पे लखीमपुर में, वो एक दोस्त टाइप के हमारे, जिनको रोज़ हमारा खाना देना, उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको जाना, जो महिलाएं हैं, लड़कियां जो हैं आती हैं 16-17 साल की मानसिक रोगी, उनसे भी एक दोस्ती सी करके उनको। नगरीय निकाय चुनाव की बाट जोहते जोहते घूमते घूमते हम आके पहुंचे नेपाल से सटे हुए तराई के उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जनपद लखीमपुर खीरी में। आज यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक बड़ी जनसभा थी। हमने उस सभा को कवर किया और उसके बाद हमें जानकारी मिली एक ऐसे शख्स की जो कि कारोबारी होते हुए भी बहुत बड़े समाज सेवी हैं। हमारा मन नहीं माना, ह्यूमन एंगल की इस स्टोरी को मानव दृष्टिकोण से शूट करने का हमारा मन हुआ और हम आप पहुंचे हैं पाली भाई के पास। पाली भाई अपना पूरा नाम बताएंगे, अपना परिचय देंगे और फिर इनसे सीधे सवालात करेंगे कि एक कारोबारी समाज सेवी कैसे बनता है। अनाजी टीवी पर आपका स्वागत है। अपना परिचय दें। जसपाल सिंह पाली, पंजाबी रसोई रेस्टोरेंट हमारा ये, और शहीद भगत सिंह निस्वार्थ सेवा समिति के अध्यक्ष हैं और लखीमपुर में 2011 से अपना एनजीओ चला रहे हैं। और इस एनजीओ का मेन जो काम है, जितने भी यहाँ पे लावारिस लाशें आती है जनपद के अंदर, उनका अंतिम संस्कार करवाना विधिवत, और उनके हर साल उनकी अस्थियों को पितृपक्ष पे गंगा जी ले जाते हैं फर्रुखाबाद, वहाँ उनका जल प्रवाह करना और ईश्वर से माफ़ी मांगना, भगवान अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ़ कर देगा। ये हमारा एनजीओ का मेन काम है। उसके अलावा ब्लड कैंप करना साल में 2 बार 3 बार, और जितने भी मानसिक रोगी हैं यहाँ पे लखीमपुर में, वो एक दोस्त टाइप के हमारे, जिनको रोज़ हमारा खाना देना, उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको जाना, जो महिलाएं हैं, लड़कियां जो हैं आती हैं 16-17 साल की मानसिक रोगी, उनसे भी एक दोस्ती सी करके उनको सुधार गृह भेजना या मेडिकल हॉस्पिटल में भेजना, ये हमारा मेन काम रहता है। पाली भाई, लावारिस लाशें बड़े मर्म की बात हो जाती है, बड़ा अंदर से दिल में कुछ लगता है। आपके दिमाग में कैसे आया कि जो लावारिस लाशें हैं जिन्हें पुलिस लावारिस घोषित कर देती है, वो भी इस धरती पे अगर आए हैं तो उन्हें हक है कि उनका अंतिम संस्कार हो। आदमी का, हर व्यक्ति का जन्म संस्कार होता है, जन्म संस्कार होता है तभी वो धरती पे आने के बाद में पुरुष बनता है। फिर उसके अन्य संस्कार भी अगर जीवन में उसे मौका मिला तो उसका मुंडन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, विवाह संस्कार होता है। लेकिन एक ऐसा संस्कार है जो वो खुद नहीं करता और वह अंतिम संस्कार उसके लोग करते हैं। लेकिन जिनके कोई लोग नहीं हैं उन्हें लावारिस कहा जाता है। कहाँ से मन में ये भाव आया, कैसे इसकी प्रेरणा? सर, हमारा मानना है कि लावारिस शब्द मतलब है कि लावारिस का उसका कोई नहीं। तो हमारे ये विचार तब आया जब हम छोटे थे, काफ़ी साल पुरानी बात है, और एक घर के पास ही कोई ख़त्म हो गया था, तो हम उनके साथ में उनकी मिट्टी में चले गए थे वहाँ पे। तो शमशान घाट जब हम पहुँचे तो वहाँ हमने देखा कि काफ़ी भीड़ थी और नदी के पास कुछ चील कौवे वगैरह कुछ नोच उड़ के खा रहे थे। तो हमने, एक छोटा दोस्त भी साथ था हमारे, उसको हमने कहा दूंगा चलें वहाँ पे नदी के पास क्या है देखे चल के। तो वो तो नहीं गया, लेकिन हम लोग नज़रें बजाते बजाते वहाँ जब पहुँचे तो हमने देखा कि जब वो कुत्ते भौंके और कौवे चिले उड़े तो वहाँ देखेगा आदमी की लाश पड़ी हुई थी। तो हमको देखा नहीं गया, छोटे थे, हमें समझ में नहीं आया। तो हम भागते हुए जो वहाँ पे हमारे साथ मोहल्ले के लोग थे उनसे हमने कहा कि सर वहाँ भी एक लाश पड़ी हुई है, तो उनको भी उठा के उनका संस्कार करा दीजिए। तो कहने लगे नहीं नहीं रहने दो, तुम जाओ जाओ। छोटे थे, उनको भगा दिया। पंडित जी बैठे थे, उनसे हमने कहा, निवेदन किया, पंडित जी हाथ जोड़े, हमने कहा। तो पंडित जी बोले वो लावारिस है। तो हम कहा सर लावारिस है तो क्या हुआ है, तो किसी का भाई बहन आया है इस दुनिया में तो किसी न किसी रिश्ते तो हो गए, आज लावारिस है तो क्या हुआ, हम लोग मिलकर करा देते हैं उसको। तो उन्होंने वो बात को हमें छोटा समझ के थोड़ा डांट फटकार के किनारे कर दिया। वहीं पे मंदिर है शंकर जी का, काली जी का, तो वहीं पे हमने हाथ जोड़े, ईश्वर से प्रार्थना की, हमका ईश्वर जब भी किसी काबिल बनेंगे, भगवान ने चाहा, अगर आपकी मर्जी होगी तो हम इस समाज के लिए, लावारिस लाशों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। ईश्वर की कृपा हो गई, भगवान ने सब लायक बनाया और वो बात दिमाग में बैठ गई थी हमारे। और फिर हमने भगत सिंह जी जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, जिनको हम बचपन से बहुत लाइक करते हैं, उनकी फ़ोटो, उनकी पिक्चर देखना, उनके बारे में जानना, उनके बारे में सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो उन्हीं के नाम से फिर हमने एक एनजीओ संस्था बनाई, शहीद भगत सिंह निस्वार्थ सेवा समिति के नाम से, और ईश्वर की कृपा हुई और हम इसमें कामयाब हुए। उसने हमको इस काम के लिए चुना और हम ये काम करने लगे। पाली भाई, बहुत बड़ा काम है। हम सब यहाँ जो बैठे हैं बहुत एकदम हम करुण भाव हमारे अंदर आ चुका है। अगला काम जो आप करते हैं, विक्षिप्त मानसिकता के लोग, जिन्हें पागल लोग कहते हैं शहर में, जो इस चौराहे पे पड़े हैं, उस चौराहे पे पड़े हैं, जिनके करीब से कोई गुजरना उनको देखना नहीं चाहता, कई तो नग्न अवस्था में रहते हैं, उनको भोजन आप रोज कराते हैं।
और वो आप जब जाते हैं तो वो अपना बिल्कुल पागल होते हुए भी वो आपको जैसे कि उन्हें इंतजार रहता कि आप आएंगे। और इस लखीमपुर जनपद के इस शहर के सारे पागल, सारे विक्षिप्त पुरुष हो या महिला आपका इंतजार करते हैं भोजन के लिए। ये बात फिर दिमाग में कैसे आई? ऐसा हुआ सर कि हम उसको जो अपना जीवन जिया हमने, उसको हम गरीबी तो नहीं कहेंगे, एक संघर्षपूर्वक ज़िंदगी जी के हम आए। अंडे का ठेला लगाते थे, छोटे पर थे, पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं कर पाए। तो हमें पता है कि गरीबी क्या होती है, पेट की भूख क्या होती है, आंखों के आंसू क्या होते हैं। और किसी वक्त जब कोई आदमी कोई काम के लिए किसी को जरूरत पड़ती है, साथ में खड़ा हो जाता है तो कितनी बड़ी हिम्मत मिलती है। तो ये चीज़ें हमारे अंदर भरी हुई थी। तो हमने देखा बेचारे घूम रहे हैं, कोई पूछ नहीं रहा, कोई लोग भगा रहे हैं, अपने दुकान से भगा रहे हैं, दरवाजे से भगा रहे हैं। तो हमारा मन किया इनके लिए कुछ करते हैं। तो फिर हम उनको खाना देने के बहाने जाए, एक दो बार तो उन्होंने हमको भगा दिया, डांटा भी, फेंक के मारा भी, ढीला। लेकिन हम धीरे धीरे उनके पास जाने लगे, बोलने लगे, बातें करने लगे। तो हमने देखा कि वो हमको हमारे पास आने लगे। फिर उनको जाके खाना खिलाने लगे। खाना रखें तो खाएं ना, तो हम उनको अपने हाथ से तोड़ खिलाने लगे कि खा लो, कुछ पानी भी दे दिया, खाना पीना। तो उनको लगा कि शायद हम उन्हीं में से एक पागल हैं, सीधी बात। तो हमको लगा और उनको भी ये लगा, तो हमको चलो ठीक है, दोस्ती हो गई है और इनके लिए करने लगे। ऐसे हमने करीब आज की डेट में 4 से 5 लड़कियां जो 16-17 साल की थी, प्रशासन की मदद से उनका मेडिकल चेकअप करा के उनको सुधार गृह और मेडिकल जो कॉलेज है उसमें भेजा हमने उनको सुधार के लिए। पाली भाई, अगर वो आपको पागल समझते हैं तो हम तो ये चाहेंगे आप जैसे ढेर सारे पागल समाज में हों। हर शहर में कोई पागल पाली होना चाहिए। खैर, हमारा सवाल है अगला, क्योंकि हम सवाल पूछने के लिए आपसे बैठे हैं। हमारा अगला सवाल है कि पाली भाई, ये जो अभी तक की कवायद है, ये जो अभी तक की कोशिश है, क्योंकि ये समस्याएं जो आप जिनका निराकरण करने के लिए प्रयास कर रहे हो, ये समस्याएं समाज पे दाग हैं। चाहे वो विक्षिप्त मानसिकता के लोग जो सड़कों पर रहते हैं, चाहे वो भीख मांगने वाले लोग हों, भिक्षु प्रवृत्ति के लोग हों, छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हैं, ये चीजें दूर हों। कभी इसके लिए दिमाग में कुछ आया कि इनके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, हमने इसके लिए बहुत कुछ सोचा कि ये करें, लेकिन जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, लोग नहीं जागेंगे। आदमी छोटे लोगों को नौकरी पर रख लेते हैं, बच्चों को नौकरी पर रख रहे हैं, काम करा रहे हैं, कोई कूड़ा बीन रहा है, कुछ कर रहा है। जब तक हम लोग उनको जागरूक नहीं कराएंगे, उनकी पढ़ाई शिक्षा के लिए कोई ध्यान नहीं देंगे, तो ऐसे लोग समाज में बढ़ते जाएंगे। लोग आते हैं, अगर किसी ने कुछ, किसी के बच्चे का बर्थडे है, उन्होंने क्या यार खाना खिलाना, गरीबों को खाना खिलाते हैं, तो गरीबों को खाना खिला दिया, लेकिन उनकी समस्याओं को नहीं जाना कि वो ऐसा क्यों है। ऐसे बच्चे जो कूड़े के ढेर पे कूड़ा बीन रहे हैं या कहीं पे नौकरी कर रहे हैं, उनके भी जो दुकानदार हैं उनको सोचना चाहिए कि बच्चे हैं, इनको तो जो बचपना है इनके अंदर, इनके तो खेलने कूदने के दिन है, इनकी पढ़ाई लिखाई का है। तो हो सके 2-4-10 लोग मिल के एक परिवार के 4 बच्चे या 2 बच्चे उनको ले कर उनकी पढ़ाई शिक्षा के ऊपर खर्चा उठा लें। लेकिन नई सोच है, तो उसमें जो हमसे हो सकता है वो हम करते हैं और करते रहेंगे। पाली भाई, आपसे जो हो सकता है वो आप करते हैं। नगरीय निकाय चुनाव चल रहा है, कहते हैं नगर की सरकार बनने वाली है। शहरों में रहने वाले लोगों के लिए, शहरों की जनता के लिए ही ये इलेक्शंस होते हैं। नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत और नगर निगम ये बना ही इसलिए गए थे कि शहरों की आबादी जो है उसकी रहन सहन, उसका तौर तरीका, उसका सिस्टम कुछ अलग होता है। उनको व्यवस्थित करना, उनकी मदद करना और वहाँ सब कुछ अच्छा रहे, इसके लिए लोकल बॉडीज़ बनाई गई और उनका इलेक्शन होने वाला है। इलेक्शन 4 तारीख को होगा। हम राजनीतिक बात आपसे नहीं पूछते, लेकिन हम सिर्फ इतना पूछते हैं, क्या ये जो समस्याएं अपने सामने रखी, लावारिश लाशें और उनका अंतिम संस्कार, विक्षिप्त लोग सड़कों पर पड़े हुए, उनको भोजन या उनकी व्यवस्था, उनकी दवा या उनको मेंटल हॉस्पिटल पहुंचाना, और उसके बाद में भिखारी, भिक्षा मांगने वाले छोटे छोटे बच्चे, औरतें, क्या नगरीय निकाय जो इलेक्शन है उसमें यह मुद्दा नहीं होना चाहिए? या लोकल बॉडीज जो हैं, जो नगर निकाय हैं, नगर पालिकाएं हैं, नगर पंचायतें हैं या जो नगर निगम है, क्या उनका ये काम उनके जिम्मे नहीं होना चाहिए? इसमें उन्हें काम नहीं करना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? जी, हमको पता है ये समस्या होनी चाहिए, लेकिन आज की डेट में जो इनको छोड़ दिए, जो मानसिक रोगी हैं या रोड, इनको छोड़ दिया। हर आदमी की समस्या है कि सड़क नहीं अच्छी बनी, नाली अच्छी नहीं बनी, लाइट नहीं आ रही, ये समस्याएं हर बार इलेक्शन होते हैं, 5 साल बाद हर चेहरा नया आता है, नया चेहरा आ जाता है, समस्याएं वहीं की वहीं रहती हैं, कोई आगे समस्या का हल नहीं होता। हम आपके माध्यम से लोगों से अपील करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएं, मतदान करें, ज़रूर मतदान करें, छुट्टी ना मनाएं उस दिन, और एक अच्छे आदमी को, अच्छे चेहरे को वहाँ बैठा लें जो हमारी समस्याओं को ख़त्म कर सके। ऐसी कई समस्याएँ हैं जो समस्याएं को ख़त्म हो जाए, और अगर हर आदमी थोड़ा सा अगर इंसानियत के नाते सोच ले समाज के लिए अच्छा करने के लिए, तो वो नगर पालिका अध्यक्ष भी है, विधायक भी, सांसद भी वही हो जाता है अपने आप के अंदर कि हमने इस परिवार के लिए या इस समाज के लिए कुछ अच्छा करने का सोचा हमने। पाली भाई, एक सवाल हमारा आखिरी है।
देश में मोदी सरकार है, निश्चित रूप से कंट्री लेवल पे जो चीज़ें हैं वो कंट्रोल करते हैं और सेंट्रल का फंड भी पूरा मोदी के ही इशारे पे जाएगा। प्रदेश में योगी सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, निश्चित रूप से प्रदेश में किसी भी जनपद में वही होगा जो योगी जी और उनकी कैबिनेट चाहेंगे, जिसको मदद करेंगे। चुनाव हो रहे हैं, लखीमपुर शहर में भी चुनाव हो रहा है, प्रत्याशी कई मैदान में हैं, लेकिन शहर वासियों के लिए जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये समझने का वक्त है कि शहर का विकास हो, यहाँ अच्छी व्यवस्थाएं हों या अच्छी चीज़ें हों, उसके लिए हमें किसको चुनना है। गलती से अगर गलत चुनाव होता है तो उसका खामियाजा लंबे समय तक भुगतना पड़ता है। आपसे मैं ये नहीं कहूंगा कि आप किसी कैंडिडेट का नाम लें, किसी पार्टी का नाम लें, लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि जब केंद्र में मोदी सरकार, प्रदेश में योगी सरकार, यानी पहले इंजन की, फिर दूसरे इंजन की और फिर तीसरे इंजन की, कायता ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, अगर उसी पार्टी को बहुमत मिला जो सत्ता में है। लखनऊ में भी चुनाव है, लखीमपुर में भी चुनाव है, राजधानी में भी चुनाव है तो शहरों में भी चुनाव है। लखीमपुर खीरी अपने आप में सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश देश का, और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, और वहां की शहर सीट है। आप क्या सोचते हैं कि जो पार्टी सत्ता में है उसके कैंडिडेट ज्यादा अच्छा कर पाएंगे काम, या यदि कोई विरोधी जीता तो ज्यादा अच्छा काम कर पाएंगे? देखिए, इसमें सरकार का मतलब नहीं कि सरकार की तरफ से तो अच्छा कर लेगा, अच्छी सोच होनी चाहिए, अच्छे विचार, अच्छी आपकी एक सोच होनी चाहिए कि हमें अच्छा करना है। ये नहीं कि कोई पार्टी का या निर्दलीय लड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। हमारा मानना तो ये है कि जो 2 इंजन की सरकार है, 2 इंजन की रहे, तीसरे इंजन की सरकार हो ही ना। तीसरे इंजन का मतलब ये है कि ये जो नगरपालिका है, इस चुनाव में जो है पार्टियों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इसमें एक समाज है, एक समाज की सेवा के लिए पद बना है नगरपालिका अध्यक्ष, जो बने शहर की समस्याओं को निपटा। होता क्या है कि आदमी पैसा खर्च कर रहा है, खूब ज़्यादा पैसा खर्च कर इलेक्शन जीतने के लिए। जब वो इलेक्शन जीत जाता है तो अपने जेब भरने के लिए, अपना पैसा वसूलने के लिए अपने पास बैठ जाता है कि हमें अपना करना है। नेता नगरी का जो हमारे सोच में है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को 3 साल का समय देते हैं, चाहे विधायक, सांसद हो, चाहे नगर पालिका अध्यक्ष, तब आपको कुछ काम आ सकता है। पहली बार जो इलेक्शन लड़ता है तो अपने आप को पूरा करता है कि हमने इतना खर्च किया, इतना बनाना है, इतना करना है। दूसरी बार जब पब्लिक से वोट लेने जाता है तो पब्लिक कहती है कि आपने कुछ किया नहीं, लेकिन अब की आप दीजिए, हम जरूर करेंगे। दोबारा जब करता है तो रिश्तेदारों का पेट भरते हैं, करते। तीसरी बार जब जनता का समय आता है कि कुछ करने के लिए, तो उनको लोग दिमाग से निकाल देते हैं। यह हमारा मानना है। लेकिन ये है कि हम ये चाहेंगे कि सब लोग अच्छे चुने, अच्छे विचार, अच्छे लोगों को चुने जो वाकई समस्याओं को खत्म कर सके। ये नाली और सड़क तक का ना रहे, और भी ऊंचे उठ के बहुत से ह्यूमन एंगल पर भी काम ऊंचे उठ के काम करें। बहुत से काम ऐसे हैं जो हम लोग कर सकते हैं, और अच्छी सोच होनी चाहिए, आपके विचार अच्छे हों कि हमें क्या करना है। ये नहीं कि आपके पास नाली में पानी नहीं आ रहा है, सड़क नहीं बन रही है, या लाइट नहीं आ रही है। इन चीज़ों के अलावा बहुत कुछ ऐसा, बहुत। यदि कोई मानवतावादी सोच के साथ सामने आता है तो पाली भाई को उसका समर्थन मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अच्छा पाली भाई, एक सवाल और है। चुनाव में हम 2 दिन से यहाँ का सर्वे कर रहे हैं और हमें देख रहे हैं कि कैंडिडेट तो सब महिला हैं, क्योंकि महिला सीट है, लेकिन महिला सीट होने के नाते महिला कैंडिडेट होना और एक महिला नेतृत्व करता होना, दोनों में फर्क है। हम किसी कैंडिडेट के बारे में हम कौन कहने वाले, आप कौन कहने वाले, लेकिन एक कैंडिडेट ऐसी दिखी हैं जिनके बारे में पब्लिक ने कहा कि वो शायद खुद में भी लीडरशिप क्वालिटीज रखती हैं, क्योंकि वो एक बॉडी की, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की मुखिया हैं, ब्लॉक प्रमुख रह चुकी हैं, इससे पहले जिला पंचायत सदस्य रह चुकी हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक नाम की एक संस्था की वो चेयरमैन थी, जिसको उन्होंने अच्छे से चलाया और साथ प्रदेश में नंबर 1 बनाया। वो भी इस बार झोली फैलाकर वोट मांग रही हैं। तो क्या अगर उन्हें मौका मिलता है तो कुछ उम्मीद शहरवासियों को हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद हो सकती है कि देखिए, ऐसा ना कि हर आदमी इलेक्शन के बाद जो कोई, पुष्पा सिंह नाम है पाली जी। हाँ, पुष्पा सिंह नाम है, और वो हम कहते हैं कोई भी जीते, वो जीत के अगर अच्छे काम कर रहा है, उसकी सोच अच्छी है, अगर उसको कुछ करने का जज्बा है अंदर, समाज के प्रति, देश के प्रति कि हमें ये करना है, तो वाकई है उनको लोग समर्थन दें, सबको समर्थन दें जिसको वो चाहते हैं। हम नहीं कह सकते किसी का नाम कि इसको समर्थन दें। पाली भाई, राजनीति से वापस आते हैं, आपसे ज़्यादा सवाल नहीं, अंतिम सवाल आपसे ये है, शहीद भगत सिंह की वजह से ये देश गर्व करता है। अपने प्राणों की आहुति दे के उन्होंने इस देश को देश का दर्जा दिया है। आप उनके नाम से एक संस्थान चलाते हैं, आप ढेर सारे अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन क्या ऐसे जज्बे वाले युवक आज की डेट में भी, जब बहुत तेज दुनिया दौड़ रही है, हर आदमी पैसे के लिए मारामारी में लगा है, और आप जैसा व्यक्ति, क्या ये जो काम आप कर रहे हैं इससे प्रेरित होकर कुछ लोग आपसे जुड़ भी रहे हैं? जी, बहुत लोग जुड़ रहे हैं। और आपसे बता दें कि कोई भी काम करने के लिए पैसा जरूरी नहीं है, पैसे को आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। हम भी यहाँ पे एनजीओ चला रहे हैं 2011 से, और जब सबसे बड़ा ज़िला है उत्तर प्रदेश का, 5-6 गाड़ियाँ हर महीने आ जाती हैं और 6-7 हज़ार रुपये खर्च भी होता है। लेकिन ईश्वर की बड़ी कृपा है कि आज तक कभी किसी का रसीद कटाने नहीं गए, कुछ नहीं करने गए। हमारी पंजाबी रसोई में जो भी आदमी खाना खाने आता है
उसमें से 1 रुपया हमारे एनजीओ को जाता है। उस एनजीओ से 400-500 आदमी, क्योंकि हमारा खाना 70 रुपये की थाली है खाने की, वो उसमें से 1 रुपया हमारे एनजीओ को जाता है। जो पैसा हम डेली निकाल लेते हैं, उस पैसे से या कभी कुछ लोग आ जाते हैं जो हमारी संस्था को कुछ हेल्प करना चाहते हैं, देते हैं, ऐसा नहीं देते हैं, और तब हम अपना काम कर रहे हैं। एक सोच अच्छी हो, आप एक कदम आगे बढ़ाइए, ईश्वर आपके साथ है, लोग आपके साथ है, दुआएं लोगों के साथ होती हैं, और ये काम, अच्छे काम चलते ही रहते हैं, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो ये थे पाली भाई, हमने खुलकर उनसे सवाल किए, उन्होंने पूरे करुणामय अंदाज में खुलकर जवाब भी दिए। उनकी सारी बातों का एक निष्कर्ष निकला कि मैं अकेले ही चला था, जानिबे मंजिल मगर लोग आते ही गए और कारवां बनता गया। एक अच्छा काम करने वाले शख्स को हमारी भी शुभकामनाएं हैं। पाली भाई ऐसे अच्छा करते रहे, और हम पूरे शहर से अपील करेंगे कि इनके साथ जुड़े, इनकी मदद करें, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ इंसानियत है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।